सिवनी मालवा में शिक्षण संस्था नर्मदा वैली एकेडमी में तिलक लगाने पर हुए विवाद के मामले में शुक्रवार को सीताराम ग्रुप और करणी सेना ने प्राचार्य का पुतला फूंका। स्कूल प्रबंधन द्वारा एक शिक्षक को हटाए जाने के लिखित आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। बात का जवाब कि वो आया नहीं करके तो मैं आपसे ये आप ही मुझे बता ये बात अभी 5 अगस्त को हमारे स्कूल में मीडियम है, हमारे पास पेरेंट्स आए, हमारे पास इस बात की कोई कंप्लेंट नहीं है। हमारे बच्चे मैंने स्वतंत्र की अपनी बात अपने टीचर्स को भी बोल देते हैं, स्कूल में आकर हम लोगों को भी बोलते तो कहीं ना कहीं से ये बात तो किसी न किसी के सामने, लेकिन आज आपने मुझे इस चीज के बारे में बताया है जो मेरे संज्ञान में नहीं आई है। तो इस चीज को मैं प्रॉमिस करती हूँ यहाँ पर मैं भी कि ये स्कूल में घटना अगर हुई है तो वो टीचर अपना इस्तीफा देगा या मैं निकालूंगी टीचर को, वो दे अगर ये चीजें हुए तो ये मेरी तरफ से बात है। क्योंकि हमारा मोटो कभी भी किसी भी धर्म को गिराना या उसकी भावनाओं को आहत करना कभी नहीं था, आज भी नहीं है, कभी भी नहीं है। हमको हिंदू धर्म से मैं बार बार एक ही बात को बोल रही हूँ, हमको हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हम माँ सरस्वती सत्य असेंबली स्टार्ट करते हैं। आज भी आप देखें दोपहर में हम भोजन मंत्र लगाते हैं, यहाँ पर तो रोज और उच्चारण हमारे लंच टाइम होता है। जब हम हमारी संस्कृति को हम नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर हम अपने बच्चों को भी शिक्षा नहीं देंगे। मैडम इस चीज का न्याय कब होगा? कब करेंगे? सर आपसे नहीं, आज अभी करो ना, हमारे सामने करो। आप सर दे दो सर, मैं किस तरीके से ना दूंगा, स्कूल है, मैं पूरी मीडिया के सामने जब ये बात बोल रही हूँ तो फिर कोई साक्ष्य होगा, ऐसे तो नहीं बोलना। दूसरी बात ये कि केवल एक वही सर क्यों है ऐसे इस तरह की हिंदू गतिविधियों को हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने के काम करता है। आपके स्कूल में तमाम सर्वे हैं, वो तो कभी ऐसा नहीं करते। तो आप ये तरीके का उनको निकालेंगे सर, आज ही इस चीज को आज आप लोग जाने के बाद में मैं इस चीज को सारे जगह इंक्वायरी करती हूँ और मैं आज ही निर्णय नहीं ले रही हूँ। आप इस चीज से हमारी तरफ स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई निर्णय लोगों से पुष्प गया था, पोस्ट तो गया था तो उनसे पूछेंगे ना, सब तो सामने आएगा। तो ना कर रहे हैं स्कूल वाले, कल कुछ कह रहे हैं, आज कुछ कह रहे हैं, फोन कॉल पे कुछ और बात हो रही है। एबीवीपी की बात के माध्यम से पता लगा। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। स्कूल प्रशासन डरता है, स्कूल प्रशासन डरता है, स्कूल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बड़ा घर बनाओ, चलो अरे साइड में पंडित जी, किसी को अंदर मत आने देना बस।
पुलिस प्रशासन पूरे बच्चों को बाहर नहीं वो बच्चे को नहीं, वो उनको वो बंदे से मिलना है। नहीं वो क्या आपत्ति है? जिसने मारा नहीं, वो उनने हमारे मारे तो वो बच्चे के और भी घटना है, वो भी पता चल रही है। स्कूल में गलत काम चल रहा होता है, इसलिए बच्चों को बाहर बुलाया जाए। बच्चों से बिना मिले तुम्हारी हाइट कम है। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बच्चों को मारा है। लोकेन आ गए ना, आओ दोनों को नहीं बुला रहे। गेट क्या है? स्कूल लगा हुआ है। क्या हुआ चला है उनके साथ तो आ जाए। सर की मदद ने मुझे ये बोला है, कल मेरे घर से या कोई और पर्सन भी आए तो प्लीज मेरे बच्चे की सुरक्षा या दृष्टि को रखते हुए आप किसी को भेजें। उन्होंने बोला बात का जवाब कि वो आया नहीं करके। तो मैं आपसे ये आप ही लोग मुझे बताएं, ये बात अभी 5 अगस्त को हमारे स्कूल में मीडियम है, हमारे पास पेरेंट्स आए, हमारे पास इस बात की कोई कंप्लेंट नहीं है। हमारे बच्चे मैंने स्वतंत्र की अपनी बात अपने टीचर्स को भी बोल देते हैं, स्कूल में आकर हम लोगों को भी बोलते। तो कहीं ना कहीं से ये बात तो किसी न किसी के सामने, लेकिन आज आपने मुझे इस चीज के बारे में बताया है जो मेरे संज्ञान में नहीं आई है। तो इस चीज को मैं प्रॉमिस करती हूँ यहाँ पर मैं भी कि ये स्कूल में घटना अगर हुई है तो वो टीचर अपना इस्तीफा देगा या मैं निकालूंगी टीचर को दे। अगर ये चीजें हुए तो ये मेरी तरफ से बात है, क्योंकि हमारा मोटो कभी भी किसी भी धर्म को गिराना या उसकी भावनाओं को आहत करना कभी नहीं था, आज भी नहीं है, कभी भी नहीं है। हमको हिंदू धर्म से, मैं बार बार एक ही बात को बोल रही हूँ, हमको हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। हम माँ सरस्वती सक्रिय असेंबली स्टार्ट करते हैं, आज भी आप देखें हम दोपहर में हम भोजन मंत्र लगाते हैं, यहाँ पर जो रोज का उच्चारण हमारे लंच टाइम में होता है। जब हम हमारी संस्कृति को हम नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर हम अपने बच्चों को भी शिक्षा नहीं देंगे। मैडम इस चीज का न्याय कब होगा? कब करेंगे? सर आपसे नहीं, आज अभी करो ना, हमारे सामने करो। सर मैं किस तरीके से ना बोला, स्कूल है, मैं पूरी मीडिया के सामने जब ये बात
लोग बैठे और जो बाहर लोग, इनमें से किसी ने भी आपके हमारे बच्चों को ये भी कहा कि आप जाकर भी एक दो कहानी और मीडिया का, ये भी एक सही बात है, क्योंकि सनातन धर्म का जो मेरी मामला है कभी भी धर्म के विरोध नहीं खड़ा हुआ और कभी भी किसी को भड़का नहीं। ये अपेक्षा मुझे भी सिवनी मालवा वासियों से, अभिभावकों से और आप सभी से है कि सच का पक्ष है, सच्चाई से बोले, जहाँ गलत हो रहा है हम सब साथ मिलकर खड़े हैं, क्योंकि हम हमारे सनातन धर्म की रक्षा करना है, हमारा सबका कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है, मैं ये नहीं बोलूँगी एज ए स्कूल प्रिंसिपल है, हमारा भी काम है, हम वो चीजें करेंगे। इवन सनातन धर्म की हमें तो स्कूल की बात को लेकर मैं कल से ये बयान बार बार कर रही हूँ कि हमें यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम नहीं बनाते, हम स्टूडेंट बनाते हैं। हमारा मोटो ही ये चीज नहीं है, लेकिन हमारा मोटो एक चीज जरूर है कि हम सभी धर्मों के रिस्पेक्ट करना बच्चों को बताएं, क्योंकि वो चीजें जरूरी है, ये सिखाने वाले हम हैं, हम गुरु हैं। मैडम वो कहाँ का आपको बता रहे हैं, उसको कोई आपने बात कराया नहीं, उसको आज तक आपने देखा ही नहीं है कि वो क्या पढ़ाया है, वो मोहल्लों का इतिहास पढ़ा रहे हैं, शिवाजी कुछ नहीं मारा, आप कुछ नहीं है यहाँ पर क्या पता नहीं NCERT की बुक को मैं नहीं, आप वो मारे मगर तो ये भी तो नहीं बता सकता है मारा बता कुछ नहीं है, शिवाजी कुछ नहीं है, मोहल्लों का इतिहास पढ़ा रहे हैं, आगे की चीजें को डिस्कस करेंगे। एक बात बताओ, नहीं सुनो तो सर यहाँ पर आ नहीं रहे, बच्चे यहाँ पर आ नहीं रहे, CCTV कैमरे को दिखा नहीं रहे, आपकी सारी बातों का जवाब मैं दे रही हूँ। आप ये क्यों चाहते हैं कि हम बच्चों की पढ़ाई कल सर कल क्या मैडम बोल रही थी कि हमको कोई दिक्कत थोड़ी थी लगे तो आज भी मैं यही बात बोल रही हूँ कि हम स्कूल में किसी धर्म को आहत करना नहीं सिखाते। हमारा सबसे पहले, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमारा सबसे पहला चीज ये है कि हम हर धर्म के रिस्पेक्ट करना बच्चों को सिखाएंगे और हम वही करते भी आ रहे हैं 15 सालों से आगे भी करते हैं। लेकिन इस चीज का एश्योरेंस मैं आपको दे रही हूँ कि अगर किसी टीचर ने इस तरीके की बात की है तो वो टीचर को मैं स्कूल से निकालूंगी। इस चीज का मैं आपसे शिक्षक के ऊपर आरोप लगाए गए, क्या है पूरा मामला? ये जो बात आपने मेरे शिक्षक, मुस्लिम शिक्षक जिन्होंने ये बात बोली है, ये बात मेरे संज्ञान में आ जाएगी। मैं आप सभी को ये आश्वासन दिलाती हूँ कि अगर मेरे शिक्षक द्वारा ये चीजें बोली गई हैं तो मैं बिना किसी रुकावट के आज ही मैं उस टीचर को निकाल दूंगी स्कूल से, अगर ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं तो। बच्चे भी कल तक तो यही बोल रहे थे, लेकिन आज बच्चे को बुलवाया नहीं गया, बच्चों को सामने नहीं किया, लेकिन बच्चों का जो कहना है कि वो तो हकीकत बता रहे थे। तिलक वाली बात कल सामने आई थी तो मैं आज फिर आप सभी के सामने ये बोल रही हूँ कि मेरा स्कूल 15 सालों से चल रहा है। हम सरस्वती वंदना से हमारे स्कूल असेंबली की शुरुआत करते हैं। हमारे स्कूल असेंबली में हम सभी लोग बच्चों का जन्मदिन तिलक लगाकर मनाते हैं। हम यहाँ पर सरस्वती जी आपने देखा मेरे पीछे ही हैं, हमने स्थापना की। हम हर साल गणेश उत्सव मनाते हैं। यहाँ पर मैं हम लंच टाइम में भोजन मंत्र और ओम का उच्चारण चलाते हैं। हमने कभी किसी को स्कूल में ये मना ही नहीं किया कि तिलक नहीं लगाना है। अष्टगंध को नीचे घोलकर बच्चों ने माथे पे लगाया था, जिसमें एज अ गुरु मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं समझाइश करूं बच्चे की, ताकि वो इस चीज को अपमान न करें, क्योंकि मैं खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं और हम स्कूल में सभी धर्मों की इज्जत करना बच्चों को बताते हैं, क्योंकि हम स्कूल में छात्र बनाते हैं। तो मेरा आप सभी से ये हाथ जोड़कर और नगरवासियों से भी मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से आंदोलन हुआ और जो कर रहे हैं, ये सारी चीजें बंद करें और बच्चों को पढ़ाई करने दें। इसके अलावा और आपको मैं फिर से ये चीज आश्वासन मैं अपने स्कूल की तरफ से देती हूँ कि हमने किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया है। फिर भी अगर हमारे किसी शिक्षक द्वारा ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं तो हमें बहुत खेद है और उस चीज का तुरंत आज मैं निवारण करूंगी। इस चीज का आश्वासन स्कूल की प्राचार्य देती है। मैडम, स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। इस प्रकार के मुद्दे अगर सामने उठकर आएंगे तो लगता है कि स्कूल की छवि या जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों की, टीचरों की, स्टाफ की, एडमिनिस्ट्रेशन की, सबकी छवि खराब होगी। सर 5 अगस्त को मेरे स्कूल में पीटीएम हुई। मैं बार बार यही बात मीडिया के सामने भी बोल रही हूँ कि अभी तक हमारे किसी भी अभिभावक ने इस तरह की कोई भी कंप्लेंट नहीं की या किसी बच्चे ने हमसे कंप्लेंट नहीं की। ये चीजें अचानक उठकर कल सामने आई हैं हमारे, जब हमारे स्कूल में आंदोलन हुआ। लेकिन
जब मेरे संज्ञान में चीजें आई हैं तो अगर मैं उसका निर्णय नहीं लेती हूँ तब हमारा स्कूल गलत है। हमारे स्कूल ने कभी किसी के धर्म को लेकर या संस्कृति को लेकर कोई आहत नहीं किया। तो उनकी मदर खुद मेरे पास में आई सर यहाँ पर ये बोलने के लिए कि मेरे बच्चे को जबरदस्ती वहाँ पर पकड़ा गया। मुझे नहीं पता, इस बात की जानकारी मेरे पास में नहीं थी। तो हमें किसी बच्चे ने क्या बयान दिया, वहाँ क्या दिलवाया, हमें किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बाल मन है, हम बच्चों को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमको यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के प्रति हमको जोर देना है और हम स्कूल में उसी चीज के लिए फोकस करते हैं। क्या हुआ है पूरा जो निष्करण? पहले सभी को सीताराम। और हमारे शहर सीनी मालवा की ये घटना कल हमें पता चली थी कि कुछ बच्चों को इस स्कूल में तिलक लगाने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें मारा गया है। और एक सर है जो इटारसी से आते हैं, वो इन्हें दूसरे धर्म की प्रति उकसा रहे और गलत उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। तो इसी के चलते सीताराम ग्रुप व करनी सेना व सर्व हिंदू समाज आज यहाँ पर आकर के विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हमने करा है। और इसके जवाब में जो स्कूल प्रशासन है उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस सर को निकालने के लिए हमें बोल दिया गया है और अभी सार्वजनिक रूप से सभी के सामने वो इस चीज को बोलने भी जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए हम स्कूल का धन्यवाद देते हैं। और आपके माध्यम से मैं बहुत क्लियरली ये बात कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के किसी भी अन्य स्कूल के किसी भी और टीचर के दिमाग में अगर इस प्रकार की बात है कि वो बच्चों को यहाँ पर डरा धमका के और उन्हें अपने धर्म से बदल के किसी दूसरे धर्म के प्रति उकसा लेंगे तो वो उनकी गलतफहमी है। हर इंसान इस चीज को अपने दिमाग में डाल ले। समस्त हिंदू समाज जाग चुका और किसी बच्चे के साथ गलत नहीं होगा। भैया थोड़ा दूर रखना। भाई शांति रखना, एक मिनट। जी मैम बताएं। आज आप लोगों ने जो बात मुझे मेरे शिक्षक के बारे में कही कि मेरे शिक्षक ने इस तरीके से क्लास में हिंदू भावनाओं को आहत किया है, तो ये मेरे संज्ञान में अभी आई है बात। लेकिन आप लोगों की मांग पर कि ऐसा हुआ है, मैं अभी इस चीज़ का इंक्वायरी भी करूंगी। लेकिन मैंने तत्काल प्रभाव से अब्दुल हबीब को निलंबित कर दिया, जिसका यह साक्ष्य है। तो हमारे स्कूल का कभी भी मोटो किसी भी धर्म के खिलाफ जाना नहीं है। मैं बार बार कल से यही बात मीडिया के सामने बोल रही हूँ कि हम स्कूल में छात्र बनाते हैं, हम यहाँ पर फोकस करते हैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना। हमारे स्कूल की असेंबली में भी हम सरस्वती वंदना से प्रेयर की शुरुआत करते हैं। हमारे तिलक लगाकर हम जन्मोत्सव बनाते हैं। 3 दिन बाद चौपाई वाचन कंपटीशन है जो ऑलरेडी ग्रुप पर डला हुआ है। आप हमारे स्कूल का फेसबुक अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। जो आज का नहीं, पूरी पोस्टें हैं जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता भी जो हुई थी और भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, उसमें बच्चे तिलक लगाकर भाषण दे रहे करके। तो हमने कभी भी, हमारी कभी मंशा ही नहीं थी कि हम धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाए। मैं खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, आप सभी जानते होंगे, इसी मिट्टी में पली बड़ी हूँ मैं। तो हमारा कभी भी उद्देश्य ये नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था और आगे में नहीं होगा। माँ नर्मदा के नाम से हमारा स्कूल है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि धर्म की रिस्पेक्ट करना क्या होता है। आज के बाद ऐसी कोई अगर घटनाएं कहीं हुई या सुनी है, और भी मैं ध्यान दूंगी इस चीज का कि कभी कोई भी ऐसी चीजें रिपीट ना हो, ना हमारे स्कूल में और ना कहीं बाहर भी करके। थैंक यू। थे इटारसी से जो पढ़ाने आते थे उनको तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है और प्रिंसिपल मैडम ने आश्वासन दिया है कि आगे से किसी मतलब हिंदू भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इसके लिए मैं स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल मैडम सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सीताराम ग्रुप और करनी सेना परिवार, छत्तीसगढ़ करनी सेना परिवार जो आया था उनका मान सम्मान रखा। ये नर्मदा वैली स्कूल में तिलक लगाने को लेकर कल कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिस संबंध में आज करनी सेना और सीताराम ग्रुप द्वारा स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था। उसकी कुछ मांगे थी जो कि स्कूल प्रबंधन द्वारा मान ली गई है आज, जो कि शांतिपूर्वक दोनों समूह आए थे उनके द्वारा धरना प्रदर्शन समाप्त।